खबरों में बात करते हैं महाराष्ट्र की। महाराष्ट्र में एमएलसी चुनाव के लिए वोटिंग लगातार जारी है और इस बीच आज ही नतीजे आएंगे। 11 सीटों पर 12 उम्मीदवार मैदान में हैं। एनडीए के 9 और विपक्ष के 3 उम्मीदवार मैदान में हैं। एमएलसी चुनाव में क्रॉस वोटिंग का खतरा लगातार बना हुआ है और बाड़ेबंदी की खबरें भी फिलहाल सामने आ रही हैं। तो महाराष्ट्र एमएलसी चुनाव के लिए सुबह 11 बजे तक मतदान भी हुआ, उसका डेटा भी सामने आया। इस बीच अजित पवार गुट के 25 विधायक ने वोटिंग कर ली है। महाराष्ट्र विधानसभा पहुंचे एकनाथ शिंदे, उसकी जानकारी भी लगातार हम आप तक पहुंचा रहे हैं। फिलहाल महाराष्ट्र विधान परिषद चुनाव के लिए सुबह 11 बजे तक की अगर बात की जाए तो कुल 124 विधायक मतदान कर चुके हैं। इसमें बीजेपी के 90 विधायक शामिल हैं। प्रत्येक पार्टी ने अपने वोटों की योजना उचित तरीके से बनाई है, लेकिन बड़ी बात यह कि इन चुनावों में फिलहाल एमएलसी चुनावों में यानी कि क्रॉस वोटिंग का खतरा लगातार बना हुआ है। फिलहाल सत्य प्रकाश ज्यादा जानकारी लेकर हमारे साथ में जुड़ गए। सत्य प्रकाश, क्रॉस वोटिंग का खतरा लगातार बना हुआ है, हालांकि सभी पॉलिटिकल पार्टीज अपनी अपनी तरफ से अपना बेस्ट देती हुई नजर आ रही है। देखिए, महाराष्ट्र में एक वर्चस्व की लड़ाई है क्योंकि आने वाले समय में आगामी विधानसभा चुनाव है। अब ऐसे में सभी पार्टियां अपने अपने विधायकों को लेकर यह खंगालना भी चाहती है कि क्या उनके विधायक उनके साथ है। इसके अलावा जिस तरह से महाराष्ट्र में एमएलसी चुनाव को लेकर 11 सीटों के लिए 12 उम्मीदवारों ने नामांकन किया है, उसमें भी दिलचस्प लड़ाई होने वाली है। लड़ाई इसलिए क्योंकि लगातार देखा जा रहा है कि सभी दलों को क्रॉस वोटिंग का खतरा बरकरार है। यही वजह है कि भारतीय जनता पार्टी सहित तमाम जो सत्ता दल है उसने अपने अपने विधायकों को रिसोर्ट प्लानिंग के तहत उन्हें देर रात तक रिसोर्ट में रखा। हालांकि सभी विधायक अब जो है वोटिंग के लिए पहुंचे हुए हैं, लेकिन माना जा रहा है कि जिस तरह से रणनीति भारतीय जनता पार्टी और एकनाथ शिंदे समूह सहित अजित पवार गुट ने लगाया है, उसमें देखा जा रहा है कि क्रॉस वोटिंग का खतरा सबसे ज्यादा अगर किसी को है तो महागठबंधन को है, एनडीए को है। क्योंकि महाविकास आघाड़ी की अगर बात करें तो महाविकास आघाड़ी पूरी तरह से आश्वस्त है कि उनके साथ उनके विधायक बरकरार है और उनकी जो विधायक है वो उनके साथ वोटिंग करेंगे। क्योंकि आंकड़ों की अगर लिहाज से बात किया जाए तो कांग्रेस के पास पर्याप्त आंकड़ा है, क्योंकि करीब 38 विधायक जो है कांग्रेस के पास है, जिसमें 23 विधायकों को उन्हें अपने उम्मीदवार को जिताने की जरूरत है। बाकी जो 16 विधायक है वह मिलिंद नार्वेकर को जो है मतदान करेंगे। इसके अलावा बचे हुए तमाम जो लोग रहेंगे उनके सहयोगी दलों के साथ जो है सामंजस्य बिठा के रखे हैं, इस तरह का कहना है महाविकास आघाड़ी का। लेकिन एनडीए की बात करें तो एनडीए के तीनों घटकों को जो है कहीं न कहीं यह डर सता रहा है कि अगर कोई भी विधायक क्रॉस वोटिंग करता है तो उसका नुकसान और सत्य प्रकाश, खासतौर पर अगर लोकसभा चुनावों के परिणामों के ऊपर नजर डाली जाए तो एनडीए इतना खासा परफॉर्म महाराष्ट्र में नहीं करती हुई नजर आई जितना एक्सपेक्टेड था। लेकिन एक तरफ जहां क्रॉस वोटिंग का जो खतरा है वो लगातार बरकरार है, दूसरी तरफ जो सियासत गरमा रही है वो गणपत गायकवाड़ की वोटिंग को लेकर भी गरमा रही है, क्योंकि कहा जा रहा है कि उनकी विधायकी अभी रद्द नहीं हुई है, ना ही कोर्ट के द्वारा उन्हें सजा सुनाई गई। ऐसे में वोटिंग का अधिकार उनको भी है और इसी के ऊपर सियासत भी गरमा रही है। बिल्कुल, देखिए ये लाजमी है क्योंकि जिसका जो विधायकी पद रद्द किया गया है उसे वोट देने का अधिकार विधानसभा के जो है विप देते हैं या नहीं देते वो अलग बात होती है। लेकिन इम्पोर्टेंट ये है कि लगातार जिस तरह से एक एक वोट की कीमत यहाँ देखी जा रही है, खासकर आज विधानसभा की सीढ़ियों पर राहुल नार्वेकर लोगों से वोट देने की अपील करते हुए नजर आए। उनके बारे में कहा जाता है कि ये वही नार्वेकर है जो है यूबीटी प्रमुख उद्धव ठाकरे से मिलने के लिए समय देने के लिए इतराते थे और लोगों को समय नहीं देते थे, लेकिन अब वो वोट के लिए लोगों से वोट मांग रहे हैं। तो कहीं न कहीं ये देखा जा रहा है एक एक वोट की कीमत क्या है। अभी आपने देखा तस्वीरों में कि किस तरह से भारतीय जनता पार्टी के वह विधायक जिन्होंने थाने में जो है पुलिस स्टेशन के अंदर फायरिंग मामले में कड़ी सुरक्षा के बीच उन्हें जो है वोट के लिए लाया गया है, वह भी पहुंचे हुए हैं। तो इस तरह की स्थिति से यह साफ जाहिर होता है कि लोकसभा में करारी हार के बाद एनडीए घटक दल कितना चिंतित है, कितना डरा हुआ है। यही वजह कि पूरी रात जो है बैठकों का दौर जारी रहा, पूरी रात जो है तमाम विधायकों के साथ सामंजस्य बिठाने का दौर जारी रहा है। जब सुबह 9 बजा है तो देखा जा रहा है कि तमाम विधायक जो है विधानसभा पहुंचे हैं। अब उनमें क्योंकि एमएलसी की जो वोटिंग होती है गुप्त वोटिंग होती है, किसी को यह पता नहीं हो पाता कि आखिरकार किसने किसको वोट किया है। तो यह भी अपने आप में एक बड़ा तो क्या सत्य प्रकाश ये बैठकें सफल रही या ये परिणाम ही बता पाएंगे कि बाकी जो बैठकें रात भर चली हैं वो सफल रही हैं या नहीं रही हैं? बिल्कुल, देखिए जिस तरह की स्थिति देखी जा रही है उसमें यह बिल्कुल कहा जा सकता है कि जिस तरह से एनडीए और महाविकास आघाड़ी ने अपने विधायकों के साथ लगातार बैठक किया, खासकर एनडीए ने जिस तरह से हर अपने बैठक में कहा था कि जिस तरह की स्थिति लोकसभा में हुई है उसको देखकर कहीं कोई विधायक जो है
मन बदल लेने, कोई विधायक दूसरे दल में न चले जाए, इसलिए है रिसोर्ट पॉलिसी का जो है इस्तेमाल किया गया। सभी विधायकों को 5 स्टार होटलों में रखा गया और उन पे नजर भी रखी गई। कई तस्वीरें ऐसे भी आई जो विधायकों को जो है बार बार फोन करके उनसे हालचाल भी लिया गया, खासकर उनकी सुविधाओं के बारे में पूछा गया। तो ये साफ जाहिर करता है कि चिंताएं जो है दोनों पक्षों में है, लेकिन सबसे ज्यादा चिंता जो है एनडीए घटक दल को है कि क्योंकि एनडीए में भारतीय जनता पार्टी की अगर बात करें तो 5 उम्मीदवार उनके मैदान में, जबकि उनके पास जो है 111 वोट है जो अपक्ष को लेकर है। तो ऐसे में उन्हें भी 4 वोटों की जरूरत है, 4 विधायक के समर्थन की जरूरत है। सिंधे गुट की अगर बात करें कि सिंधे गुट के 2 विधायक है, उनके पास भी सब मिलाकर जो है 40 विधायक है। ऐसे में 6 उम्मीदवारों को उन्हें भी जरूरत है, यानी कि उन्हें भी ऐसा डर है कि अगर क्रॉस वोटिंग होती है तो ही उनको जीत होगी, नहीं तो उनकी हार सुनिश्चित है। दूसरी तरफ अजीत पवार की अगर बात कर ले तो अजीत पवार के पास भी सिर्फ 39 विधायक है, उनके भी 2 कैंडिडेट है, उन्हें भी जो है 5 उम्मीदवारों मतदाता की जरूरत है। तो ऐसे में देखा जा रहा है कि एनडीए घटक दल सभी के जो दल है सभी को जो है कहीं कहीं विधायकों को समर्थन की आवश्यकता है। ऐसे में अगर क्रॉस वोटिंग नहीं होती है तो जो आंकड़ा लेकर भारतीय जनता पार्टी या फिर एनडीए चल रहा है वो संभव नहीं हो पाएगा। वहीं दूसरी तरफ उल्टा अगर देखा जाए, महाविकास आघाड़ी जिस तरह से अपने 3 उम्मीदवार मैदान में उतारी है, कांग्रेस की के तरफ से तो यह माना जा रहा है कि उनके उम्मीदवार की जीत सुनिश्चित है। लेकिन अगर शिवसेना यूबीटी की अगर बात करें तो अगर कांग्रेस समर्थन देती है तो मिलिंद नार्वेकर की जीत सुनिश्चित हो जाती है। लेकिन जो तीसरा उम्मीदवार एनसीपी ने अपना उतारा है जयंत पाटिल के तौर पर, अगर उन्हें समर्थन नहीं होता है या क्रॉस वोटिंग नहीं होती है तो जाहिर तौर पर ये हार भी सुनिश्चित हो जाती है। तो कहीं न कहीं सबकी निगाहें टिकी हुई है कि अगर क्रॉस वोटिंग नहीं हुई तो फैक्टर दोनों तरफ से जगमगा सकता है। यही वजह है कि सभी लोग अपने एक विधायकों को चुन चुन कर नजर रख रहे हैं और कैसे वोटिंग हो रही है उस पर भी नजरें बनाए हुए हैं। जी चलिए ठीक है सत्यप्रकाश, जानकारी आपने दी। फिलहाल 11 सीटों पर कुल मिलाकर 12 उम्मीदवारों को उतारा गया है और ये इलेक्शन काफी ज्यादा एमएलसी के जो हो रहे हैं महाराष्ट्र में दिलचस्प बताए जा रहे हैं कई मायनों में, क्योंकि क्रॉस वोटिंग का खतरा लगातार बना हुआ है। बहुत बहुत शुक्रिया सत्यप्रकाश आपका जानकारी देने के लिए।